हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु जंगे जंग का बादशाह अरब की जलती हुई रेत में जब जंगे कौमों की तकदीर तय करती थीं, वहां एक शख्स पैदा हुआ जिसकी तलवार कभी नहीं हारी। उसका नाम था हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु। इस्लाम से पहले वह मुसलमानों का सख्त दुश्मन था। जंगे उहुद में उसकी बेमिसाल चाल ने जंग का पासा पलट दिया। कुरैश को फतह मिली और खालिद एक अजीम सिपह सालार बन गया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात उसका दिल बेचैन हुआ। ताकत, शोहरत, फतह कुछ भी सुकून न दे सका। वह मदीना पहुंचा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हुआ और इस्लाम कबूल कर लिया। उस दिन से इस्लाम का दुश्मन इस्लाम की ढाल बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लक़ब दिया सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। जहां खालिद जाते फतह उसके कदम चूमती। जंगे मोता में 3 कमांडर शहीद हो गए। लश्कर घिर चुका था, हार करीब थी। खालिद ने क़यादत संभाली, अपनी जहनियत से हजारों जानें बचाईं और लश्कर को सलामत वापस लाया। जंगे यरमूक में रोमी फौज बहुत बड़ी थी। मुसलमान कम और थके हुए थे, लेकिन खालिद डटे रहे। लश्कर को हिस्सों में बांटा, बिजली की तरह हमला किया और दुश्मन को शिकस्त दी। तारीख ने एक अजीम फतह देखी। उन्होंने 100 से ज्यादा जंगें लड़ी और कभी शिकस्त नहीं खाई। उनका जिस्म जख्मों से भरा था, हर निशान कुर्बानी की गवाही देता था। लेकिन ये नाकाबिल ए शिकस्त सिपाही मैदान जंग में शहीद न हुआ। बिस्तर पर लेटे हुए रोते हुए बोले, मैंने हर जंग में शहादत ढूंढी, मगर आज रेगिस्तान के ऊंट की तरह मर रहा हूं। मगर अल्लाह ने उन्हें एक और इज्जत दी। शहीद नहीं बल्कि एक दास्तान बना दिया। बादशाह नहीं बल्कि इस्लाम का खादिम बना दिया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने साबित किया कि असली ताकत तलवार में नहीं, ईमान में होती है, और असली फतह उसी को मिलती है जो अल्लाह के आगे झुक जाए।